अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है वो शेख हसीना जो इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं। जी हां, बांग्लादेश बार बार यह अपील कर रहा है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए, मगर भारत ने अभी तक उन तमाम मांगों को खारिज कर दिया है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसे कि आप CNN में देख सकते हैं, Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death after crimes against humanity conviction। सरल शब्दों में कहा जाए, मानवता के प्रति अपराध, ये आरोप और ये गुनाह साबित हुआ है। और इसी के चलते वहां की एक अदालत के 3 जजों ने एक राय में यह फैसला सुनाया कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, लिहाजा उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। शेख हसीना, जिनके पिता मुजीबुर रहमान को उस वक्त मौत की घाट उतार दिया गया था और कम से कम 6 साल वो देश से दूर रही थी, और आज बिल्कुल अपने पिता की तरह वो मौत का सामना कर रही है। सबसे पहले सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला दरअसल क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके वो आ रहा है। ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, यह न्यायाधिकरण उन्हें दोषी पाता है। उन्होंने घातक हथियारों, हेलीकॉप्टर के उपयोग करने के आदेश जारी करके मानवता के खिलाफ अपराध किए। आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना वरिष्ठ कमांडिंग पद पर थी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP चौधरी अब्दुल्ला अल मामून गवाह बन गए थे और उन्होंने पूरा खुलासा किया था। सबूत देने के लिए उन्हें माफ कर दिया गया है। उनसे गवाह के रूप में पूछताछ की गई। IGP के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन उसके खुलासे को ध्यान में रखते हुए हम उसे दोषी ठहराते हैं और उसे कम सजा देते हैं। और इस वक्त बांग्लादेश में माहौल अफरा तफरी का है दोस्तों, जबरदस्त अफरा तफरी का है। उनके बेटे कह रहे हैं कि मैं इसका विरोध करूंगा। उनके बेटे यह भी कह रहे हैं कि अगले चुनाव जो होने वाले हैं और अगर अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो बांग्लादेश की सड़कों पर खून बहेगा। इस वक्त वहां हालात कितने तनावपूर्ण हैं, आपके स्क्रीन पर CNN क्या कह रहा है। हसीना के फैसले को लेकर बांग्लादेश में हिंसक माहौल है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। राजधानी ढाका में 15,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि उनके बेटे क्या कह रहे हैं। मगर शेख हसीना के बेटे उग्र हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और आवामी लीग को इससे दूर नहीं रखा जा सकता। और जाहिर सी बात है कि उनकी मां को जो फांसी की सजा सुनाई गई है वो इसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि रविवार को कई जगहों पर हिंसा हुई। आवामी लीग के समर्थक सड़क पर थे और वो इसका विरोध कर रहे थे। उनके बेटे का क्या जवाब है, आपके स्क्रीन पर। रविवार को हसीना के बेटे ने रॉयटर्स से कहा कि अगर उनकी पार्टी पर लगा बैन नहीं हटाया गया तो उनके समर्थक अगले साल होने वाले चुनावों को रुकवा देंगे। उसने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, हम अवामी लीग के बिना चुनाव होने नहीं देंगे। हमारे विरोध और मजबूत होंगे और जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ नहीं किया तो चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंसा होने की पूरी संभावना है। टकराव तो होंगे ही। हसीना का राजनीति का सफर एक ऐसी कहानी है जिसमें त्रासदी भी है, निर्वासन भी और सत्ता भी, और ये सब उनके देश के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने काफी आर्थिक तरक्की देखी, लेकिन साथ ही उन पर भ्रष्टाचार, लोकतंत्र और कमजोर करने, तानाशाही रवैये और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, 1975 जब उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को फांसी चढ़ा दी जाती है, तब न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और शेख हसीना के 3 भाइयों को भी मौत की घाट उतार दिया जाता है। तब शेख हसीना अपने परिवार के चुनिंदा सदस्यों के साथ देश छोड़कर भाग जाती हैं। लौटती हैं 1981 में, जब बांग्लादेश की जनता बाहें फैलाकर उनकी स्वागत करती है। उनका कारवां लगातार बढ़ते रहता है, मगर फिर एक ऐसा दौर आता है जब वो मानवाधिकार को कुचलने लगती हैं, जब लोगों की बात स्वीकार नहीं करती हैं, और नतीजा आपके सामने। उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और फिर वो आंदोलन उनके तख्ता पलट तक पहुंच गया।
अस्सलामुअलैकुम। बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी है। शेख हसीना की फांसी की खबर से सबसे ज्यादा परेशानी भारत को है, क्योंकि भारत अपनी मर्जी के फैसले जो करवाया करता था शेख हसीना के दौरे हुकूमत में अब नहीं करवा पा रहा। और नई आने वाली मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आजादाना पॉलिसी पर काम कर रही है और मोहम्मद यूनुस की हुकूमत अब वही काम कर रही है जो बांग्लादेश के लिए बेहतर, ना कि भारत के लिए। और बांग्लादेशी अदालत की तरफ से शेख हसीना को फांसी देने का फैसला आपकी नज़र में क्या ये ठीक है या गलत? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।